फाशाह साहब, आपको ठंती के लोग अपना रहनुमा क्यों चुनेंगे, किस वजह से आपको वोट करेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सही मौके पर आपने सवाल पूछा है मुझसे, क्योंकि कफ़ायत शाह मज़लूम और गरीब की आवाज़ है। हमेशा मज़लूम और गरीब के दिल की बात करता है। पठाना तीर के लोगों की जहाँ तक बात है, पठाना तीर के लोगों के साथ काफ़ी अनजस्टिस किया है उन लोगों ने। उन लोगों के वोट लेके अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। आज मेरा गरीब और मज़लूम जो है वहाँ पर सफ़र हो रहा है। मज़लूम और गरीब को सरकार की तरफ से जो भी उसके लिए चीज़ें आती है उस चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा। हालांकि अगर मैं बता दूं, नरेगा के काम जहां तक हर आदमी को 100 दिन का रोज़गार जो है सरकार देती है, लेकिन उसके लिए भी तलने पड़ते हैं। यह आसूज का महीना चल रहा है। जो वहाँ के साबका सरपंच हैं या असर रसूल रखने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमें 10-10 दिहाड़ियाँ दो, हमें 20-20 दो, हम आपको 1-1 लाख देंगे, 1.5 लाख का काम देंगे। इसलिए कफ़ायत शाह उस चीज़ की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता है और हमेशा मजलूम और गरीब की लड़ाई जो है डंके की चोट पर लड़ेंगे। और आवाम की हमदर्दी को देख के, और ये लोग बौखला चुके हैं, इनकी सियासी ज़मीन जो है कदमों के नीचे से खिसक चुकी है। इंशाअल्लाह आवाम ने एक ऐद उठा लिया है, आवाम ने अज़म उठा लिया है कि इस बार चेंजिंग लानी है, बदलाव लाना है। और आवाम ने इस बार ये एक ऐद बांधा मजलूम और गरीब ने कि कफ़ायत शाह ही को हमने इक़्तिदार में बैठाना है, क्योंकि कफ़ायत शाह मजलूम की आवाज़ है। जी ख्वाहिशा साहब, आपके मुकाबले में कौन है वहाँ पे? सच बचाना। देखिए, मुकाबले मेरे में कोई नहीं। कोई भी हो, आगे के वक्त का कोई फ़रून क्यों ना हो, जितना मर्जी कोई ताकतवर हो, जितनी मर्जी कोई साजिश कर ले, लेकिन कोई टिक नहीं पाएगा। क्योंकि मजलूम और गरीब जो है ना, इस बार जुड़ चुका है, आम शहरी जुड़ चुका है। इस बार वो 90 वाली सियासत नहीं होगी। इस बार हर आदमी को अवेयरनेस है, हर आदमी जाग चुका है। इनके झांसे में ये लोग आएंगे नहीं कभी, ये मुझे पूरा यकीन है। ये लोग कुछ भी कर ले, ये लोग रातों में ये मदारी, कुछ दिन पहले जो है इलेक्शन दिसंबर के एंडिंग में हो जाएगा, लेकिन ये लोग रातों को जा रहे थे, पैसा बांट रहे थे, लोगों ने ठकराया, जूती पर रख दिया उस पैसे को। उन्होंने कहा कि हम अपना ज़मीर नहीं बेचेंगे। लोगों ने कहा कि हम अपने वोट की अहमियत को अच्छे तरीके से जानते हैं। जी, आप आरडीडी को इतना निशाने में क्यों रखते हो? देखिए मेरे भाई, आरडीडी के हमेशा आप मुझसे सवाल करते हो। आरडीडी के जो मुलाजम हैं, ये जो डिपार्टमेंट है, ये पूरे देश में बदनाम है, ये करप्ट है। मैं बड़े अधिकारियों की बात नहीं करूंगा, ये जो छोटे लेवल के मुलाजम हैं, जीआरएस हो गया, ये सेक्रेटरी हो गए, ये करप्शन करते हैं ना मेरे भाई। करप्शन नहीं तो क्या है? मेरी बात सुनो कि हमने एक मुतालबा किया था उस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों से। पठाना तीर में आपको बाखूबी आप जानते हैं, पठाना तीर में पीएमए लोगों को मिले थे, उन मकानों के जियो टैग नहीं हुए थे। तो हमारा कोई कंप्रोमाइज़ हो गया था। बड़े अधिकारियों, बीडीओ साहब ने भी बोला था कि जियो टैग करेगा वो जो वहाँ पर सेक्रेटरी है या जीआरएस है। सेक्रेटरी तो बोल रहा है कि जीआरएस मुझे करना ही नहीं देता। जीआरएस बोलता है कि ये मतलब किसी का जियो टैग गलत कर देगा, मेरी जो भी आईडी है वो कैंसिल करवा देता है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है। सेक्रेटरी ने बोला है, कंसर्न सेक्रेटरी ने, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जियो टैग करने की, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे जीआरएस मानता ही नहीं। इसका मतलब है कि वो सेक्रेटरी नायल है, अनपढ़ है, जाहिल है। तो उस सेक्रेटरी को अपनी नौकरी से रिजाइन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, हालांकि आवाम अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तो साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफियाँ होती हैं, तो हमेशा हम जस्टिस दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए मजलूम और गरीब की लड़ाई लड़ेंगे। वो आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ते रहेंगे। हम इक़्तिदार में आएँ या ना आएँ, फिर भी मजलूम और गरीब का साथ देंगे। और ये इन लोगों को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि इस बार कानून के साथ आप लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। इस बार बंद कमरों में प्लान नहीं बनाने दूंगा। एक दूसरा, हर गरीब तक गरीब का हक जो है पहुंचेगा, इस बार पहुंच के रहेगा। ये कफ़ायत शाह ने आज़म उठा लिया है, ये एक ऐद बांध लिया है। वो लोग खबरदार हो जाएं, कोई जीआरएस हो, कोई सेक्रेटरी हो। हालांकि जीआरएस साहब ने, आपको पता ही है, मेरे पर एफआईआर जाके करवाई थी, एप्लीकेशन दी थी जी, सरकारी कामों में मुदाखलत कर रहा है। फिर बोल रहा था इज़्ज़त हतक का मामला हो गया जी, मुझे शरे बाजार गलमे से पकड़ा है। तो वो झूठ की बिना पर वहाँ गया था। लेकिन उससे वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि कफ़ायत शाह पर तू कितनी भी एफआईआरें करवा ले झूठ की बिना पर, कफ़ायत शाह कभी अपने लोगों, आवाम के लिए, आवाम के मसले में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तेरे से दलाल बन के काम नहीं लेगा। आवाम का हक जो है आवाम तक पहुँचा कर रहेंगे और इंशाअल्लाह वो पहुँचेगा। जितनी मर्जी एफआईआरें करवा ले। शुक्रिया, खुदा।